12th स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे लॉकडाउन में और अच्छे से पढ़ना है। ये कुछ लोग ये मान के बैठ गए होंगे कि ये लॉकडाउन है, इसके बाद से खुलेगा तो हमारे सिलेबस क्या होंगे, कम होंगे। इस उम्मीद में आप न रहें, इस भ्रम में न रहें। अब से आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो रेगुलर मिलने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। तो आप क्लास समझ के, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही आप सारे सब्जेक्ट के वीडियो देखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कोई क्वेश्चन हो तो उस पर आप रख सकते हो कि जिसके अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दें। और उस वीडियो को आप, जो भी वीडियो आपको जिस सब्जेक्ट का मिले उसको अच्छे से पढ़िए। मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ। मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इट्स प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया था। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद रखना है, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो था पॉइंट चार्ज। याद रखो क्या था वो, पॉइंट चार्ज था। अब हमको क्या करना है कि पॉइंट चार्ज से थोड़ा हट के आगे हमको जाना है। अब क्या है कि अब पॉइंट चार्ज की हम बात करने वाले नहीं है। तुम जान रहे हो कि कहीं भी अगर चार्ज होता है तो मैक्सिमम केसों में हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से वो अधिक ही होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से वो अधिक होगा तब इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, अगर इस पे चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सिचुएटेड हो गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उस पूरे ऑब्जेक्ट पे अब हमारा चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। तो इस तरह से अगर कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस केस में हमको पढ़ना होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में हमको क्या पढ़ना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझने के लिए बहुत आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट था उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो ऑब्जेक्ट मेनली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोग जनरली 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट को लेते हैं। एक लिनियर ऑब्जेक्ट लेंगे, एक सरफेस ऑब्जेक्ट लेंगे, मीन्स एक ऐसा जैसे एक सीट हमने ले लिया, एक पेपर ले लिया तो सरफेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। जनरली 3 हमको ऑब्जेक्ट की बात करनी है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये कोई हमने यहाँ पे एक एल लेंथ का, क्या मैंने किया कि एक एल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि लाइन के फॉर्म में, ध्यान से देखना है, एल लेंथ का कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे जो कि लाइन के फॉर्म में था। अब क्या है, इस एल लेंथ पे जब हम लोग क्यू चार्ज प्रोवाइड कराए, क्यू चार्ज जब प्रोवाइड कराएंगे तो सपोज दिस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ एल। तो इस पे ये यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। जब इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब सभी पॉइंट्स पे इसके क्यू चार्ज क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ध्यान से समझो, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर रेगुलर आप वीडियो देखने लगोगे तो आपको समझ में आएगा, वैसे ही जैसे क्लास में आपको समझ में आता है। करना क्या है कि एल लेंथ मैंने लिया, इस पे क्यू चार्ज यहाँ पे रखा। जब क्यू चार्ज रखा तो क्यू चार्ज का मतलब हुआ चार्ज किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। मतलब कि इस पे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। जब इस पे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हुए तब मुझे ये देखना है कि अगर मान लिया जाए कि इस, ध्यान समझना, इस डीएल लेंथ पे, कितने लेंथ पे, डीएल लेंथ में एक छोटा सा इनफाइनाइट स्मॉल लेंथ हमने लिया हुआ है डीएल। इस डीएल लेंथ पे मैंने माना कि इस पे जो चार्ज है वो क्या है, डीक्यू है। कितना चार्ज है, डीक्यू है। अब क्या करो, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको निकालनी है। तो ये होता है लेमडा, लेमडा से इसे डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है कि जिस पर्टिकुलर लेंथ में जितना चार्ज है उस चार्ज से उस लेंथ को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब डेंसिटी निकाल लेनी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लेना है। तो मैंने देखा कि डीएल लेंथ में कितना चार्ज था, डीक्यू चार्ज था। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी डीक्यू अपॉन डीएल। कितना हो गया, डीक्यू अपॉन डीएल हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर ये जो मैं देख रहा हूँ डीक्यू अपॉन डीएल आया हुआ है, अगर ये टोटल क्यू चार्ज रहता, कितना चार्ज रहता, क्यू चार्ज कितने लेंथ पे है, एल लेंथ पे, तो इस लैम्डा को आप लिख सकते हो क्यू बाई एल बी। जनरली हम लोग इसका यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी डीक्यू डीएल का यूज आ जाएगा, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब अगर एक ऑब्जेक्ट मैंने सर्कुलर ले लिया, ध्यान समझना, जैसे क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकल दे दूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा कि आप क्या करो कि एक सर्कुलर हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब एक रिंग हमने ले लिया, याद रखना रिंग ले लिया। उस रिंग पे क्यू चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो रेडियस है रिंग की वो ए है। अब यहाँ पे आपसे कोई कह देगा
कि लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो, क्या बोलेगा कोई, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो। तो तुम क्या करोगे कि हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि क्यू चार्ज कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए एरिया मतलब ए रेडियस के रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि जो क्यू चार्ज हुआ तो फिर लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो जो रिंग की लेंथ होती है वो क्या होगी, पेरीमीटर होगी, पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई ए। ये हमारा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। किसकी बात करने वाले हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद रखना लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट आप यहाँ से देख सकते हो, क्यू अपॉन एल, मतलब कि कूलाम पर मीटर हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी, सी से कूलाम को डिनोट कर देंगे, इसको एम से डिनोट कर देंगे, सी बाई एम मीन्स कूलाम पर मीटर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। अब ये देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है भाई क्लास 12th वाले आप, उम्मीद में मुझे तो ये लग रहा है कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं वीडियो से। तो आप एक बार सीरियस हो जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ये लॉकडाउन तो है लेकिन हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग यूज करें, इस टाइम को, अब इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें और वीडियो को देखें हम, और अपने लाइफ में अपने सब्जेक्ट में हम लोग आगे निकलें। ये नॉलेज के लिए भी है, आप नॉलेज रखोगे तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। और फिर मैं एक बार मेरे से पढ़ लिए, फिर वीडियो में अगर टाइम मिलता है तो फिर हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा समझ के, और हमको अच्छे समझ में आएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कैसे इसे डिफाइन करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो इसके लिए आपको एक क्या चाहिए, एरिया के फॉर्म में ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब कि एक हमने पेज ले लिया, क्या ले लिया, पेज। तो पेज में केवल क्या होगा, एरिया है। भाई लेंथ है उसके पास, ब्रेथ है, कोई हाइट नहीं है, तो उसके पास केवल क्या है, एरिया है। तो हमने मान लो कि एक हमने पेज ले लिया, एक अपनी कॉपी कोई पेज ले लो। अगर ये देखा जाए कि इस पे क्यू चार्ज सिचुएटेड हो गया, कितना चार्ज सिचुएटेड हो गया, क्यू चार्ज सिचुएटेड हो गया। अब जब क्यू चार्ज, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब क्यू चार्ज की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है क्या, मतलब ये है कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। और इसको फैराडे ने प्रूफ कर दिया था कि जो चार्ज होता है मैक्सिमम वो सरफेस पे आता है। ये तो मैं रिंग स्फेरिकल में बता दूंगा कैसे सरफेस पे चार्ज हमारा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो क्यू चार्ज हमने यहाँ पे रखा वो यूनिफॉर्मली इस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अगर मान लिया जाए कि इस पर्टिकुलर सरफेस में, इस पर्टिकुलर डीए सरफेस में कितना चार्ज है, देखा हमने कि डीक्यू चार्ज है। इस पर्टिकुलर एक कन्फाइंड इसका हमने सरफेस ले लिया, कितना सरफेस ले लिया, डीए सरफेस ले लिया, इसमें हमने देखा चार्ज कितना है, डीक्यू है। अब यहाँ पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो, सिग्मा से डिनोट करेंगे। ये होगा जितने एरिया में आपका क्या है, हमारा चार्ज है, उस चार्ज को उस एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे डीक्यू चार्ज है, कितने एरिया में, डीए एरिया में हमारा डीक्यू चार्ज है। तो ये हो गया सिग्मा इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीए। अगर हम लोग इसको देखें, अगर इसकी लेंथ को हम लोग ए ले लिए, इसकी ब्रेथ को बी ले लिए, यहाँ से एरिया निकल जाएगा ए इंटू बी। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। टोटल चार्ज क्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगर हमारा स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट होता, सरफेस पे चार्ज होते, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाता, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की एरिया कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है तो फॉर स्फेरिकल बॉडी, फॉर स्फेरिकल बॉडी अगर चार्ज किस पे रहे, सरफेस पे रहे, कंडक्टिंग हमारी बॉडी है, इस सरफेस पे हमारे चार्ज हैं, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे ये कि जो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू होगी, अगर एक स्फेयर है, सरफेस पे चार्ज है, आर रेडियस का स्फेयर है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। किसके लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए ये होगा। फिर यहाँ से भी आप यूनिट निकाल सकते हो, यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर मीन्स चार्ज अपॉन लेंथ स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर। थर्ड हमारा है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमको जानना है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। अब सेम वे में बहुत आसान हो जाए, एक लाइन में भी मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वॉल्यूम के फॉर्म में हो जाए, किसके फॉर्म में हो, वॉल्यूम के फॉर्म में हो, एक स्फेयर हमने ले लिया, एक क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट ले लिया, अगर उस पर हम लोग चार्ज रखते हैं और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, इसको हमें देखना है। अब मान लो कि
वी वॉल्यूम में ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि वॉल्यूम के फॉर्म में है, और इस पे मैंने माना कि क्यू चार्ज है। इसकी वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर क्यू। रेडियस अगर आर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यू। एक छोटा सा वॉल्यूम इसका मैंने कंसीडर कर दिया, छोटा सा एक वॉल्यूम ले लिया, डीवी वॉल्यूम ले लिया। मान लो कि यही एक हमने छोटा सा ये वॉल्यूम ले लिया डीवी, और इसमें जो चार्ज है वो कितना है डी क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू होगी कितनी, इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, याद रखना किसे डिनोट करेंगे, रो से। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, रो की जो वैल्यू होगी वो होने वाली है आपकी चार्ज, इस पर्टिकुलर रीजन में जो हमारा चार्ज है, और उस चार्ज में जितना हमारा वॉल्यूम है, मीन्स जिस वॉल्यूम में हमारा चार्ज है, तो इसको हम लोग सेम वे में जैसा भी हम लोग पढ़ रहे थे, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डीवी हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया डी क्यू अपॉन डीवी। अब बात करो कि मान लो कि कहोगे सर अगर ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट था, रेडियस आर थी, तो उस केस में भी हम लोग रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। रो की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी, अगर टोटल चार्ज क्यू था और उसकी जो वॉल्यूम निकालेंगे वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस पे आप क्या करोगे, जो भी आपके पास बुक होगा उस बुक से आप इस पे एक आध न्यूमेरिकल्स आएंगे, सॉल्व कर लेना। कई न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं कि एक हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और उस पे 3 × 10⁴ माइक्रोकूलम चार्ज सिचुएटेड है। तो आप बताओ कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। ऐसे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप घर पे हो, अच्छे से पढ़ाई करो और कोऑर्डिनेट करो टीचर्स के साथ। कोऑर्डिनेट ये करना है कि उनके वीडियो को आप देखिए, देखने के बाद से उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा लगेगा सॉल्व करके, तो फिर हम लोग आप लोगों के लिए लगातार वीडियो जो बना रहे हैं, तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस धीरे धीरे क्या होगा आगे बढ़ रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आप अच्छे से घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।